क्या किनारा लेकर गई थी गेंद, ये तो अंपायर को ही पता होगा, लेकिन जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज देखी, शारीरिक भाषा देखी गेंदबाज और बाकी फील्डर्स की, लगा था कि किनारा लेकर गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन विकेट कीपर नाकामयाब रहे। पहली गेंद निर्धाव के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज गौरव। समीर, निखिल को ऐसा ही जीवनदान कल मिला था सरजेकोट में और वहां से उसने हाफ सेंचुरी जड़ी थी। आज वो जीवनदान फिर एक बार मिला है। ये देखिएगा कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए निखिल पराड़ करके बल्ला बोलने शुरू हुआ है। वरनियम चौका आता हुआ और श्याम जी मैं कहूंगा इसे कहता है जख्मों पर नमक छिड़कना। पहले गेंद पे जीवदान मिला, उसके बाद चौका, इसका मतलब गेंदबाज की जख्मों पर नमक छिड़कना। ये नमक पे ही सीमित रहते या फिर मिर्च मसाला भी लगाते हैं, ये तो आने वाली गेंदें बताएंगे श्याम जी। जी हाँ, और अमोल हमारे सर कहते हैं हमेशा जब कैच छूटता है तो शेर घायल शेर की तरह मैदान के ऊपर खेलता है। वो देखने को मिलता हुआ निखिल पराड़कर की ओर से। उनको कैच छूटा है, उनका जीवनदान मिला है, शायद फायदा जरूर उठाएंगे। पहली गेंद के ऊपर तो देखने को मिला, अगली गेंद इस बार हवा में गेंद है, फिर मर्तबा मौका मिला है और दर्पण की पारी 4 पर ही सीमित रहेगी, नमक पर ही सीमित रहे। शायद मिर्च मसाले का काम बाकी बल्लेबाजों को करना पड़ेगा और वरनियम विकेट का पतन होता हुआ निखिल पराड़कर के रूप में। धीरज परब जो कि ढेर सारी शुभकामनाएं हमें भेजते हुए, स्क्रीन के ऊपर आपको ये नाम दिखाई देता हुआ दीपक गावड़े जी, इनकी तरफ से भी, किरण शिंदे जी इनके ओर से भी। ये देखिएगा आसान सा मौका था, अच्छा कैच विकेट कीपर ने ले लिया। पहला विकेट यहाँ पर मिलता हुआ विशाल लुड़बे, जो कि विशाल लुड़बे जिसके नाम ही विशाल है और उसका काम भी विशाल है। और क्या काम है उनके, पिछले कुछ सालों में जो कमाल की बल्लेबाजी की है और हर मैदान पे सिंधुदुर्ग जिले के नहीं तो बाहर जाकर भी अपनी बादशाहत जमाई है, अपनी हुकूमत जमाई है। जिस बल्लेबाज ने लेदर क्रिकेट का एक नामी खिलाड़ी, कद्दावर खिलाड़ी, और टेनिस क्रिकेट में तो क्या ही कहने उसके लिए, टेनिस क्रिकेट में भी लेदर की शॉट देखने की अगर जिसको चाहत है, आदत है, वो इनकी बल्लेबाजी का फैन होगा, क्योंकि ऐसे तकनीकी शॉट आपको दिखाई देंगे। आड़े टेढ़े शॉट विशाल के बल्ले से नहीं निकलते, एक तकनीकी तौर पे सक्षम खिलाड़ी श्याम जी। जी हाँ, अच्छा बैटर, अच्छा कीपर, ये दोनों भूमिकाएं निभाते हुआ जैसे MS धोनी हमारे उस तरह का खिलाड़ी है। अगली गेंद लेकर बॉलर, इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, ये देखकर जाएगा निश्चित तौर पे चौका, क्योंकि चल रहा है कोकन नाउ का ये पावर प्ले का ओवर। सभी खिलाड़ी दायरे के अंदर उसी का फायदा उठाते हैं। ओवर का दूसरा चौका आता हुआ, वरनियम चौका आता हुआ और स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ छलांग लगाकर 8 के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ये शुरुआत विशाल के बल्ले से पहली गेंद पर आक्रमण करते हुए, धाबा बोलते हुए सामने वाली टीम के ऊपर। जानते हैं इस पिच के ऊपर आपको रनों की दरकार है, आपको बड़े लक्ष्य खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फाइट कर सकते हैं। पिछला मैच भी देखा होगा श्याम जी, अपने 90 रन बनाए जरूर थे, लेकिन उसको बचाते बचाते लाले पड़ गए थे। वो कि भला हो विट्ठल कवटकर आउट हो गए आखिरी कुछ सेकेंड लास्ट ओवर में पहली गेंद पे, नहीं तो ये मुकाबले का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। बल्लेबाज तैयार, और ये देखो जिसका जिक्र किया था, कवर के सिर के ऊपर से आंखों को सुकून देने वाला शॉट, कमाल का शॉट, ये चौका अर्जित करते हुए कवर की दिशा में 4 रन और बटोरते हुए स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 12 के ऊपर। श्याम जी क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? समीर बैकफुट पर गए और पंच लगाया, कवर और मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखेगा, ये गेंद थी, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए और पंच किया, उठाकर खेला और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये खासियत है विशाल लुड़बे की। भापाता लाइन को बहुत जल्दी भापते हैं और याद दिलाते हुए इस एक्शन रिप्ले जो देखा जब मैंने, तो श्रेयस अय्यर की याद आते हुए, वो भी कुछ इसी प्रकार के शॉट खेलते हैं जगह बनाकर फास्ट गेंदबाज को। और ये तो खराब गेंद थी, इसने तो नौता दिया था कि भाई मुझे मारो, किसी भी कोने में मारो। और विशाल लुड़बे तोहफा कबूल करते हुए और चौका अर्जित करते हुए, ओवर का चौथा चौका, इसका मतलब स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 16 के ऊपर। चौके में बोल रही है ये पारी ओम स्पोर्ट मापन की। बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हुए विशाल के बल्ले से, और हर कोनों में उसने बाउंड्री लगाई है, हर कोने में उन्होंने बाउंड्री लगाई है। देखिएगा छोटी गेंद थी और उसको भी बढ़िया तरीके से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अगर देखा जाए उनकी पारी का
संक्षिप्त रूप में लेखा देखा, पहली गेंद थी वो मिड ऑन के ऊपर से चौका था, दूसरी गेंद थी कवर के ऊपर से चौका था और तीसरा शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में चौका था। तो हर कोना में बॉलर को घुमा के लाए हैं, पूरा प्रदर्शन पूरा दर्शन देखकर लाते हुए गेंदबाज को इस पहले ही ओवर में पूरे मैदान का। जी हाँ, ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। गौरव शिंदे जो कि गेंदबाजी कर रहे थे, पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर कोकणनाव सुपर ओवर पेश कर रहे थे, 16 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की। अगर 16 रन दिए गौरव ने, फिर भी एक विकेट हासिल किया और वो भी निखिल पराड़कर का, जो कि बहुत ही बड़े फॉर्म में है। चलिएगा, चलते हैं मैदान के अंदर फिर एक बार। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज कौन आएंगे और कैप्टन आएंगे दर्पण आचरेकर बल्लेबाजी के लिए। देखते हैं दर्पण क्या करते हैं। दर्पण दिखाना पड़ेगा गेंदबाजों को इस दर्पण को, क्योंकि ज़रूरत है बड़े शॉट की, बड़े रनों की ज़रूरत है, एक जिम्मेदार भरी पारी की, क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी बढ़िया शुरुआत की है इस ओम स्पोर्ट महापन की टीम ने। विशाल लुड़बे ने आते ही ऊर्जा का संचार करते हुए सभी दर्शकों में, अपने खिलाड़ियों में, अपने साथी खिलाड़ियों के बीच, क्योंकि 3 गेंदें 3 चौके और इस कदर के इस श्रेणी के बल्लेबाज है विशाल लुड़बे। जिस कदर उनके मैदान के बीच प्रदर्शन दिखाई देता हुआ, हमने जितनी भी उनकी तारीफ की थी उस तारीफ को योग्य बताते हुए विशाल लुड़बे अब सामना करेंगे दर्पण और उनके सामने विक्की गेंदबाजी की कमाल संभालते हुए। बल्लेबाज तैयार, दर्पण जगह पे से ही खेलना चाहते थे, फुटवर्क नहीं देखने और को मिलता हुआ। श्याम जी इसे कहते हैं क्रिकेटिंग भाषा में फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यस, जगह पर रह के बल्ला घुमाना ऑफसाइड की दिशा में। जैसे कि हमारे बादल कहते हैं फुटवर्क, नेटवर्क, होमवर्क, वो फुटवर्क यहाँ पर नहीं देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल, लेकिन उनकी पारी वर्क कर जाए यही दुआ रहेगी, क्योंकि वही हित में रहेगा ओम स्पोर्ट महापन की। और सभी जो खिलाड़ी है मेरे ख्याल से ज़्यादातर मालवन के तालुका की है, यहाँ के सुपुत्र है, इस मिट्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनको सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा और सभी दर्शक जुड़ेंगे इनका मैच देखने के लिए। विकी की ये गेंद, अच्छी गेंद, ढीले हाथों से खेला, शॉर्ट कवर की दिशा में 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ अकाउंट ओपन करते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी वाली, क्योंकि पहली गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, बैट और बॉल के बीच में संपर्क नहीं हुआ। सोचा विशाल लुड़बे एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, चलो उनको स्ट्राइक देते हैं। अच्छी सूझबूझ यहाँ पर दर्पण द्वारा। और जब एक कप्तान ऐसी जिम्मेदारी वाली पारी खेलता है ना, तभी एक अच्छा स्कोर खड़ा रहता है। बिल्कुल सूझबूझ दिखाई दी। और क्रिकेट में कहा जाता है कि आप मेरिट के हिसाब से खेलो, आप गेंदबाज को नहीं गेंद को देखो। और उसी से पहले गेंद पर आड़ा घुमाना चाहते थे, लेकिन दूसरी गेंद पर अपने सोच पर वापस आते हुए और सही तकनीक के साथ सम्मान के साथ 1 रन निकालते हुए और दूसरी छोर पर जाते हुए इस बार स्लो रन है, फंसाया है विशाल लुड़बे। टाइमिंग उतना सही नहीं, कहीं कवर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए 3 फील्डर, 3 का तिगाड़ा, काम बिगाड़ा यहाँ नहीं होता हुआ 2 रन पर सीमित रखते हुए विशाल लुड़बे को। और विशाल लुड़बे को छकाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माहिर खिलाड़ी है, तकनीकी रूप से सक्षम खिलाड़ी है, जानते जब हाथ से गेंद छूटती है तो पढ़कर खेलते हैं, लाइन लेन को भाप कर खेलते हैं, लेदर बॉल के खिलाड़ी है और इसीलिए एक सक्षम खिलाड़ी है। और उनको छकाना मतलब आपने बहुत कुछ बढ़िया कार्य किया है गेंदबाज के माध्यम से। जी हाँ, गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा विकी बंसोड़े की, जिस प्रकार से ये गेंद उन्होंने डाली थी, क्रिकेट का जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। फिर एक बार वही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, धीमी गेंद डाली, दूसरी रन चुराते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिएगा, अगर रनिंग बिटवीन द विकेट आपको पसंद आया हो तो तालियों की आवाज होनी चाहिए दोस्तों। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी ढिलाई वहां पर, बैकफुट पर गए थे फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी और तब तक मौका था दूसरा रन चुराने का और मौके का फायदा उठाया, 2 रन चुरा लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन गेंदबाजी भी उतनी बहुत ही बढ़िया विकी बंसोड़े द्वारा। मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में और विशाल लुड़बे वेरेनियम विकेट का पतन होता हुआ ये बड़ी मछली जाल में एक कद्दावर खिलाड़ी आउट होकर वापस लौटा हुआ, तो दूसरा कद्दावर खिलाड़ी एक विस्फोटक खिलाड़ी, गदाधारी भीम जिन्हें कहा जाता है, ताकतवर खिलाड़ी जिन्हें माना जाता है इस पूरे सिंधुदुर्ग में, जिनकी तूती बोलते हैं वो खिलाड़ी सुनील जी मालवनकर। ये देखिएगा, गेंद अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली थी, बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर विशाल लुड़बे के रूप में 21 रनों के ऊपर दूसरा विकेट का पतन यहाँ पर ओम स्पोर्ट महापन टीम का।
लेकिन शाम जी मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज विकी की कि इस पूरे ओवर में द्वंद्व बनाए रखा मनों में दोनों ही बल्लेबाजों की, कौन सी गेंद धीमी होगी, कौन सी गेंद तेज डालेंगे, कौन सी गेंद बैकअप लेंथ होगी, कौन सी गेंद आगे डालेंगे, और इसी जाल में फंसाया विशाल लुडवे को और इसीलिए बड़े शॉट खराब शॉट खेलने पर मजबूर किया। क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में आप ज़्यादातर शांत नहीं रह सकते, हर ओवर में आपको एक दो बड़े शॉट आने चाहिए होते, और इसी हिसाब से विशाल को मजबूरन गलती करवाई इस गेंदबाज ने। तारीफ करूंगा पूरे के पूरे नंबर गेंदबाज विकी को। विकी बंसोड़े, क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी, हर्षल पटेल की याद दिला देने वाली ये गेंदबाजी। उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता हुआ हर गेंद के ऊपर, कभी तेज रफ्तार से, कभी धीमी गति से। ये अच्छी गेंद और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर सुनील मालवणकर जानते थे आखिरी गेंद है, सम्मान देना पड़ेगा। इस बार ढीले हाथों से खेला, सिली मेडॉन के क्षेत्र में 1 रन चुराया, स्ट्राइक अपने पास रखा। समीर, अमूमन सुनील मालवणकर के बल्ले से सूझबूझ कम और तोड़फोड़ ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन इस टीम के इस स्कोरबोर्ड के हालात को मद्देनजर रखते हुए सूझबूझ दिखाते हुए, लेकिन ये सूझबूझ कब तोड़फोड़ में बदल जाएगी शाम जी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला गेंदबाज भी उसी प्रकार की गेंदबाजी कर रहा है, तो थोड़ा सम्मान देना चाहिए इस गेंदबाज को। ये ध्यान में नज़र रखते हुए एक सिंगल चुराया, पहली गेंद भी फेस कर रहे थे। तो विकी बंसोड़े, तारीफ करने लायक गेंदबाजी, ओवर में रन दिए सिर्फ 6, अच्छी गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी। ये विकेट हालांकि बल्लेबाजी के लिए पोषक विकेट है, 90-90 100-100 रन बन रहे 6 ओवर में, लेकिन इस एक ओवर में सिर्फ रन दिए सिर्फ 6 और एक सफलता प्राप्त की। नए गेंदबाज की कमान संभालते हुए चंदन, नए गेंदबाज चेतन तलवार, चंदन तलवार, क्या ये तलवार काटेगी या खुद कटेगी, खुद अपने टीममेट को जख्मी करके जाएगी, घायल करके जाएगी, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। लेकिन तलवार आए हैं तो निश्चित तौर पे मारकाट तो दिखाई देगी मैदान के भीतर, क्योंकि सामने बल्लेबाज है सुनील मालवणकर और दूसरे छोर पर दर्पण आचरेकर। दो ओवर में मात्र 22 रन बनाए हैं और 2 विकेट भी खोए हैं और 2 बड़े विकेट, 2 बड़ी मछली जाल में फांसी है शुरुआत के ओवर्स में इस गोवा की टीम ने। बल्लेबाज तैयार, बढ़िया खेला है यहां पर, इस बल्लेबाज गेंद को जड़ में डाले थे, उसे बाहर निकालते हुए और 1 रन अर्जित करते हुए 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड होता हुआ 23 रन और थोड़ी सी शांति मैदान के भीतर दिखाई देती हुई, लेकिन ये शायद तूफान से पहले की शांति भी साबित हो सकती है अगर ये दोनों बल्लेबाज रंग में आते हैं। सुनील जी, श्याम जी। जी हाँ, दोनों भी बल्लेबाज हाल ही में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। मिडबाव की जो प्रतियोगिता हुई थी, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों ने भी किया था, लेकिन आज दर्पण आचरेकर ढूंढो रे ढूंढो साजना की सिचुएशन मैदान के अंदर देखने को मिलती हुई। श्याम जी, मैं तारीफ करूंगा फिर मर्तबा गेंदबाज की। मैंने पहले ही सुबह में जब पूछा गया था आज क्या रन बन गया, फिर कल का दिन का अनुमान लगाकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैंने कहूँगा आपको इस बल्लेबाजी को पोषक है पूरी तरीके से, नंदन वन है, तो आपको इस पर विकेट पाने के लिए, गेंदें निर्धाव रखने के लिए आपको काबिले तारीफ एक बढ़िया होनहारी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। उसी तरीके से सटीक लाइन लेन के साथ सूझबूझ भरी गेंदबाजी होते हुए, कभी टप्पा अंदर आता हुआ, कभी टप्पा पड़ने के बाद गेंद भीतर चले आते हुए, तो इसी वजह से बल्लेबाजों के मन में द्वंद्व पैदा किया और इसी वजह से सक्षम है और स्कोरबोर्ड की ये हालत दिखाई देती हुई। जी हाँ, पहले ओवर में 16 रन, उसके बाद क्या बात है, विकी और चंदन माफ कीजिएगा, अच्छी गेंदबाजी करते हुए रन आउट करने का मौका बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, लेकिन 1 रन बढ़िया तरीके से पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट देखिएगा, थोड़ा सा रिस्की रन था और रन आखिर पूरा हुआ। डायरेक्ट हिट लगता तो करीबी मामला हो सकता था। कोकरनाऊ पावर प्ले के बाद बल्लेबाजों पर नकेल कसते हुए दोनों ही गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी बांध कर रखा है। अभी जो बल्लेबाज आए सामने सभी को बांध कर रखा है, बेड़ियों में जंजीरों में बांध कर रखा है और ये बेड़ियां जंजीरें तोड़नी पड़ेगी। अगर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे तो रिस्क उठानी पड़ेगी, क्योंकि
रिस्क है तो इश्क है, और अभी रिस्क उठाया लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा गेंदबाज को, क्योंकि बेहतरीन चतुराई भरी गेंदबाजी, बुद्धिमानी भरी गेंदबाजी मैदान के भीतर होते हुए, और बाकियों को जो युवा देख रहे हैं उनको सबक देते हुए, सीख देते हुए, क्योंकि बड़े बल्लेबाजों के सामने, बड़े हिटर्स के सामने आप इस लाइन लेन के साथ, इस सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं और बच सकते हैं और अपनी टीम की जीत के लिए योगदान भी दे सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, चंदन की मैं तारीफ करूंगा। और मैदान के बीच श्याम जी हवा तो छुट्टी ही है, इस शिवरात्रि के माहौल में हवा तो होती है, हवाएं बहती है, लेकिन मैदान के बीच बल्लेबाज और हवा बहाते हुए और गेंदें जाया करते हुए 3 ओवर के पतन के बाद स्कोरबोर्ड मात्र 24 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या कहेंगे श्याम जी इस बल्लेबाजी के मारे में? पावर प्ले के ओवर में 16 रन बने थे और उसके बाद ये हालत, मात्र 8 रन आए हैं बाकी 2 ओवर में। जी हाँ, वरेनियम कोकणनाऊ प्रीमियर लीग 2023 तीसरा साल है इस प्रतियोगिता का। पिछले साल भी कई तारे सितारे आपने देखे थे इस प्रतियोगिता में खेलते हुए, इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। और वरेनियम कोकणनाऊ प्रीमियर लीग के सर्वे सर्वा विकास जी गावकर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, मौजूदगी दिखाती हुई हर दिन, और उनकी बदौलत ये बड़ी प्रतियोगिता का सिंधुदुर्ग जिले की जो कि मालवंड के टोपीवाला बोर्डिंग मैदान के ऊपर। श्याम जी बड़ी ज़्यादा तादाद में लोग ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए, उसमें काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी हैं और वही दोस्त प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए, अगर मापन से विचार किया जाए तो नाना केलुस्कर वो शुभकामनाएं भेजते हुए, आबा कोचरेकर समालोचक है वो शुभकामनाएं भेजते हुए, निखिल पाटकर युवा समालोचक पाट के है वो शुभकामनाएं भेजते हुए, नीलेश मुंडिये है व्यापारी है वहाँ पर मापन के, साहिल गवंडे है वो शुभकामनाएं भेजते हुए, मिलिंद पाटकर एक जो पुराने खिलाड़ी है जो हमसे बहुत प्यार करते हैं वो शुभकामनाएं भेजते हुए, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त वो यहाँ पर शुभकामनाएं भेजते हैं। उनके सारों के तो नाम मैं यहाँ पर शायद ना ले पाऊँ, लेकिन जिन्होंने भी मेरे लिए शुभकामनाएं भेजे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपकी यही शुभकामनाएं मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी हाँ, आपने नाम लिया आबा कोचरेकर और नाना केलुस्कर का, वो बहुत ही करीबी दोस्त है हमारे। आबा कोचरेकर जो कि कमेंट्री भी बहुत ही बढ़िया करते हैं, बहुत ही बढ़िया एक टूर्नामेंट का आयोजन भी वो करते हैं। ये क्या हुआ, सिर्फ 1 रन मिलेगा। शायद आज बल्ला रूट के आया है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि सही बल्ले पे गेंद आ ही नहीं, चढ़ी ही नहीं पूरे मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों की। शायद जितना बड़ा उनका नाम है शायद उतना काम श्याम जी आज इस मुकाबले में कर नहीं पाए दोनों ही बल्लेबाज। और यही क्रिकेट होता है, आपको अर्श से पर्श में लाने तक ये देर नहीं करता, वक्त की अजब चाल है, चाहे पल में प्यादे को वजीर बना दे और कभी ज़रा सी गलती पे शहजादे को फकीर बना दे। तो आज हम दिखाई देते हुए ये बड़े बड़े नामी बल्लेबाज लड़खड़ाते हुए, संघर्ष करते हुए 1-1 रन के लिए। श्याम जी, विकी बंसोड़े, क्या बात है, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बढ़िया गेंद। ये जो इन्होंने लाइन पकड़ी है ना समीर, कब से मैं देख रहा हूँ, एक ही लाइन पर गेंद डाल रहे, सही लेंथ और सही लाइन, क्या बात है, क्या कहूँ इनके, क्या कहने। विकी बंसोड़े मैन फ्रॉम नवी मुंबई, क्या बात है, काफ़ी लंबा सफ़र कर कर आए हैं विकी बंसोड़े इस प्रतियोगिता में। मुंबई से आए हैं, कुछ बात होगी इसीलिए तो लाया होगा, और उनका किसी भी प्रकार का जवाब नहीं है। ये देखो 2 फील्डर को किसी प्रकार से, क्या बात है, इस शॉट के लिए ताली आप बजनी चाहिए दोस्तों। एक अच्छा कवर ड्राइव आपको देखने को मिला, मानो सुई में से धागा पिरोया, उसी प्रकार के 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद को निकाला। मैं इसी की बात कर रहा था। आप मेरिट के हिसाब के खेलो, अगर देखा जाए तो आड़े बल्ले के साथ बड़े शॉट लगाने की जो आदत बन गई बल्लेबाजों को, वही आदत थोड़ी सी घातक साबित होती हुई, क्योंकि अगर इस मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी होती, फील्डर्स को भेजा जाता, फील्डर्स को छकाने की कोशिश की जाती, तो शायद स्कोरबोर्ड में कुछ और ज़्यादा रन बटोरे होते, रन संख्या ज़्यादा होती। लेकिन सुनील मालवणकर एक अनुभवी खिलाड़ी है, अपने तजुर्बे को जरूर भुनाएंगे और चौका अर्जित किया है। शायद यहां से उनका संघर्ष खत्म हो जाए, और वही दिखाई देता हुआ खराब गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, उसको पड़ा भी और जड़ा भी छक्के के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन अर्जित करते हुए सुनील मालवणकर आगाज करते हुए, जो इतनी देर तक संघर्ष कर रहे थे 1-1 रन के लिए, अब चौकों छक्कों में बोल रहा है उनका बल्ला। क्या बोलेंगे, इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा। ये देखिएगा, मिली गेंद स्लॉट में, भेज दिया इसको मिड विकेट के प्लॉट में 6 रनों के लिए। क्या बात है, सुनील मालवणकर फायर,
वेरेनियम छक्का अर्जित करते हुए इससे पहले वेरेनियम चौका भी अर्जित किया था। 2 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं। स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर पहुंचा है 35 के ऊपर। काफी देर से स्कोरबोर्ड थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, लेकिन अब खिलता हुआ गुलाब की तरह। इस बार लोअर फुल गेंद, धीमी गेंद, फंसाया और फील्डर भी फंस गए उसमें, और गेंद उनके सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। फील्डर ने गलती की, क्या हुआ समझ में नहीं आया। ऐसा लगा एक आसान सा मौका, गलती कर बैठे थे सुनील मालवणकर, लेकिन नसीब साथ देता हुआ सुनील मालवणकर का। ये दुआएं है, यहाँ पर जो दर्शक है सुनील मालवणकर के लिए दुआ कर रहे थे, शायद वो दुआ काम आ गई और गेंद गई 4 रनों के लिए। श्याम जी, गलती भी किसके हाथ से हुई है? एक स्टार खिलाड़ी विकी मुंडे जो रत्नागिरी चैंपियंस के रनर अप टीम में शामिल था, वो खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहा है और उसके हाथों से गलती हुई है। आदमी तो गलतियों का पुतला है। और इस बार चूक होती हुई सुनील मालवणकर से, क्योंकि शॉर्ट गेंद थी, उसको पुल नहीं कर पाए। पुल करने की कोशिश थी, लेकिन पुल थोड़ा सा अनसक्सेसफुल होता हुआ और इसी वजह से 22 के रूप में, लीग 22 के रूप में 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 40 के ऊपर। और मैं बता रहा था श्याम जी की विक्की मुंडी के हाथ से वो अनुमान लगाने में थोड़ी सी गलती हो गई। शायद हवा की वजह से गेंद थोड़ी और तेज आई और थोड़ी सी ऊपर की ओर से चली गई, सिर के ऊपर से। हवा का रुख मेरे ख्याल से ओम स्पोर्ट मापन के रूप में बाजू में खेमे में दिखाई देता हुआ। हवा के साथ साथ घटा के संग संग चलते हैं स्कोर की तरफ। 4 ओवर 2 विकेट 40 रन, अभी भी 12 गेंदे बाकी शेष है। समीर, तो 4 ओवर में 40 रन बन चुके हैं। प्रति ओवर 10 रन के हिसाब से बल्लेबाजी चलते हुए पिछला ओवर अच्छा आता हुआ, इसी से स्कोरबोर्ड ठीक ठाक दिखाई देता हुआ। लेकिन ये स्कोर विनिंग स्कोर मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि सामने अगर सोच विचार किया जाए सामने वाली बल्लेबाजी क्रम का, काफ़ी तगड़ा बल्लेबाजी क्रम है, काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी क्रम दिखाई देता हुआ। इसी वजह से उनके सामने मेरे ख्याल से 70 या 80 रन मैच बनाने के लिए, फाइटिंग करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे। तो आने वाली 2 ओवर में कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 रन बनाने पड़ेंगे इस ओम स्पोर्ट मापन के बल्लेबाजों को। देखते हैं क्या होता है, वक्त की गर्भ में छिपा क्या है। श्याम जी, 12 गेंदे। समीर, क्या हालात है यहाँ पर। ओम स्पोर्ट महापन टीम के 40 रन है, 10 के औसत से रन बना रहे। मेरे ख्याल से 12 या 13 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, तो ही थोड़ा बहुत अच्छा फाइटिंग टोटल स्कोर होगा। और ये बढ़िया स्ट्रोक ऑफ साइड की दिशा में, कवर के क्षेत्र में, वहां पर दूसरे की कोशिश है और दोनों रन बनाते हुए सुनील मालवणकर थोड़े से रंग में आते हुए। मैच देखने में भी मज़ा आ रहा है और यहाँ से कमेंट्री करने में भी मज़ा आता हुआ आपके साथ। श्याम जी, बहुत दिनों के बाद मेरे ख्याल से आपके साथ कमेंट्री करने का अवसर प्राप्त होता हुआ। आप हो या बादल हो, जब भी आपके साथ कमेंट्री करते हैं बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। और इसी वजह से जब मुझे बुलाया गया इस टूर्नामेंट के लिए, मैंने पहले शब्द में हाँ बोल दी थी, क्योंकि आप जैसे बड़े कमेंटेटरों के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये कवर ड्राइव देखो, कितना बढ़िया कवर ड्राइव, उतनी बढ़िया फील्डिंग है वहां पर। क्या हुआ, क्या हुआ, गेंद गई क्या सीमा रेखा के पार? यस, गेंद गई है सीमा रेखा पार। ये कवर ड्राइव देखिएगा, एक्शन रिप्ले में हम जरूर देखना चाहते हैं इस कवर ड्राइव को, जिस प्रकार से सुनील मालवणकर ने शॉट खेला। ये देखिएगा गेंद, क्या बात है, क्लास है इस खिलाड़ी में। और फील्डिंग की भी दाद दूंगा मैं, बेहतरीन फील्डिंग का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन उनको चकमा देते हुए गेंद 9-2-11 4 रनों के लिए। श्याम जी, आजकल क्रिकेट में फुटबॉल भी देखने को मिलता है और क्रिकेट और फुटबॉल पिछले गेंद पर एक ही मैदान पर दिखाई देता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद है और वाइड का करार देते हुए अंपायर। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग का स्तर भी रहा है पूरी प्रतियोगिता में। इस वाइड के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होती है। स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 47 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वें ओवर प्रगति पथ पर है और अब थोड़ी सी सुस्थिति में दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड। श्याम जी, जी हाँ, कैरेबियन स्टाइल में यहाँ पर फील्डिंग करते हुए फील्डर। बढ़िया शॉट खेला है, 1 रन मिलेगा। लेग साइड की दिशा में गेंद चले गई थी। सुनील जी को मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पर खेलेंगे बल्लेबाज दर्पण, जो काफी देर से शांत है। 6 गेंदों में मात्र 3 रन बनाए हैं। अगर ये समीकरण देखें तो बहुत ही खराब दिखाई देता हुआ, लेकिन दर्पण के बल्ले में वो क्षमता है कि कभी भी इस समीकरण को बदल सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं।
3 गेंदें बाकी है इस ओवर की। दर्पण कैसा करते हैं प्रदर्शन, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ओह, क्या बात है, क्या बात है, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। 7 गेंदें और 3 रन, दर्पण को बांध कर रखा है जंजीरों में, रफ्तार से गिरफ्तार किया हुआ है दर्पण को। बिल्कुल बिल्कुल, ये पारी भूलना चाहेंगे दर्पण, क्योंकि इतना संघर्ष किया है इस पारी में। 7 गेंदों में मात्र 3 रन बनाए हैं इस बड़े मुकाबले में, बड़ी प्रतियोगिता में, बड़े मंच के ऊपर। यूट्यूब लाइव की टूर्नामेंट है और उस टूर्नामेंट में ऐसी संघर्ष में पारी थोड़ी सी भुलाना चाहेंगे दर्पण। इस बार क्या अंपायर इशारा करेंगे, वाइड का इशारा करेंगे। लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, सुनील मालवणकर स्ट्राइक पर आना चाहते थे, क्योंकि जानते हैं उनके बल्ले को गेंद काफी बढ़िया तरीके से लगते हुए उनके शेर के मुंह को खून लग चुका है, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक खेलना चाह रहे हैं, लेकिन सोच सही है उनकी। लेकिन दर्पण थोड़े से संघर्ष करते हुए दूसरे छोर से स्कोर बोर्ड का है 49 के ऊपर, 49 के ऊपर। इस बार हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ पे जाएगी ये गेंद, नहीं मिड ऑफ पे चली गई थी। एक ही रन मिलेगा, एक ही रन पर संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे सुनील मालवणकर। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सुनील मालवणकर एक विस्फोटक पारी खेलते हुए। पहले कुछ गेंदों में उन्होंने भी संघर्ष किया था, लेकिन चौथे ओवर के बाद रंग में आते हुए सुनील मालवणकर श्याम जी। यहाँ पर स्कोर बुक के ऊपर रन है 50, 5वां ओवर प्रगति पर है, शायद आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। 50 स्कोर रन यहाँ पर 2 विकेट गिरने के बाद ओम स्पोर्ट महापन की टीम। पैरों पर टकराई, लेग स्टंप मिस करने वाली गेंद, और गेंद शायद जा रही थी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, रोकने में तो कामयाब। 2 रन चुरा लिए, तीसरे रन की गुंजाइश होती कि नहीं देखना पड़ेगा। इनकार किया दर्पण ने, 2 रन पर ही संतुष्ट रहते हुए 5 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 2 विकेट गिरने के बाद स्कोर है 52 रन, 52 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 5 ओवर। अभी 6 गेंदों का खेल बाकी, और बचे हुए 6 गेंदों के ऊपर तोड़फोड़ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता। वरेनियम कोकणगांव प्रीमियर लीग 2023, तीसरा साल, लगातार तीसरी साल मालवण के इस टोपीवाला बोर्डिंग मैदान के ऊपर ये बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन, और ढेर सारे बड़े बड़े तारे सितारे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। कई दर्शक हमारे देखिएगा, जहां कहीं भी छांव मिली हो उस छांव के नीचे बैठकर मैच का आनंद लेते हुए यूट्यूब लाइव और टीवी के ऊपर भी ये मैच दिखाई दे रहा है, जो कि सभी लोग ये मैच देख रहे हैं। जो देखने वाले सभी यहाँ पर दर्शक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आप आए, बाहर आए। विकास जी गांवकर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर इस प्रतियोगिता के लिए जी जान लगाती हुई। श्याम जी, बची हुई 6 गेंदें हैं, 5 ओवर में 52 रन बना चुके हैं। क्या लगता है स्कोरबोर्ड कौन सा आंकड़ा गांठने वाला है, ये रन संख्या? ये आखिरी 6 गेंदें बहुत ही निर्णायक रहेंगी। 2 या 3 बड़े शॉट तो चाहिए ये आखिरी ओवर में, तो ये एक फाइटिंग टोटल स्कोर रहेगा। राजन केरकर जैसे आक्रामक विस्फोटक बैटर उनके खेमे में मौजूद है। और इसी बीच समालोचक शेखर दलवी कुडाल के माध्यम से भी शुभकामनाएं आते हुए इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेखर दलवी जी। थैंक यू सो मच। राजन केरकर है, सचिन आचरेकर जो कि बैठे हुए हैं खेमे में। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा जरूर आएगा अंपायर द्वारा। 53, अभी भी 6 गेंदें बची है, और बचे हुए 6 गेंदों के ऊपर कितने रन चाहेंगे आप समीर जी? कम से कम 70 लड़ने के लिए, क्योंकि सामने बल्लेबाज देखो विकी मुंडे 101 नामी कद्दावर बल्लेबाज, इस टेनिस क्रिकेट के, टेनिस जगत के माहिर बल्लेबाज है। चहलकदमी की, लेकिन बैट और बॉल के बीच उतना बढ़िया संपर्क नहीं जितना बढ़िया चाहते थे दर्पण। शायद ये पारी भूलना चाहेंगे जितनी जल्द हो, क्योंकि बहुत ही खराब उनकी गरिमा के हिसाब से, उनकी कद के हिसाब से श्याम जी बहुत ही खराब पारी खेलते हुए। जी हाँ, लेकिन क्रिकेट में कद और पद मायने नहीं रखता। कभी कभी किसी का दिन खराब रहता है, कभी कभी एक खराब गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर जाता है, ये होता है क्रिकेट में। मैंने पहले ही जिक्र किया था श्याम जी कि ये बहुत बड़ा लेवलर है ये खेल। हीरो से जीरो बनाने और जीरो से हीरो बनाने में वक्त नहीं लगा था। वाइड बॉल का इशारा आएगा जरूर, क्योंकि ये ज़्यादा बाउंसर देखने को मिलता हुआ। कल के दिन में आपने बाउंसर देखे थे, आज ये बहुत ही बढ़िया बाउंसर जो कि वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ।
कल के दिन में बहुत ही मज़ा आया था दर्शन और विजय घोलेकर का द्वंद्व देखने में। क्या कमाल का बैटल था वो। हावी रहे थे दर्शन और आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था विजय घोलेकर ने। ये मिली गेंद स्लॉट में भेज दिया मिड विकेट के प्लॉट में 6 रनों के लिए। क्या बात है। गेंद चली गई है कवायद के लिए स्कूल में भेज दिया है और पढ़कर आएगी गेंद और पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि सुनील मालनकर ने लगाया है एक वरेनियम ताबड़तोड़, शायद बाउंड्री लाइन से मेरे ख्याल से 20-25 मीटर दूर गिरी है ये गेंद। जी हाँ, देखिएगा बहुत ही लंबा ये सिक्सर, वरेनियम सिक्सर। यहाँ पर सीधा जय गणेश इंग्लिश मीडियम स्कूल में गेंद जा गिर पड़ी है। क्या बात है। देखते हैं क्या पढ़कर आई होगी गेंद। क्या बात है। क्योंकि जो भी हमारे बचपन से हो इंसान हो, जो भी स्कूल में जाता है कुछ ना कुछ सीख कर ही आता है। एक मंदिर होता है हमारे लिए और गुरु होते हैं वहाँ पर, और गुरु हमेशा अच्छी सीख देते हैं। देखते हैं गेंद क्या करती है। ये देखिएगा, ये फिर एक बार सीख आ गई। ये इनसाइड आउट का शॉट आपको देखने को मिलता हुआ 4 रन के लिए। क्या बात है। क्योंकि ये गेंद जो है बल्लेबाज ने भेजी थी इसलिए वो चौका सीख कर आ गई श्याम जी। जी हाँ। और हमारे कमेंट्री कक्षा में पीछे बादल जी खड़े हैं, वो बोल रहे कहीं कुछ लोग लाइन मारने के लिए भी जाते हैं कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का अपना अपना हुनर होता है, क्षमता होते है, उस हिसाब से वो काम करते रहते हैं और उस हिसाब से उस तरीके से उनका नाम भी बनता चला जाता है। इसलिए बादल का नाम क्या है मालूम है? बादल का नाम, असली नाम क्या है? जो कृष्ण के नाम के ऊपर से ही उनका नाम है। ये हवा में गेंद है और गेंद फिर एक बार सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए लय में लगते हुए सुनील मालवणकर। और ये ओवर अच्छा जाता हुआ, अच्छा बीतता हुआ ऑफ स्पॉट मापन के लिए खुश रहेंगे उनके समर्थक, खुश रहेंगे उनके दर्शक, खुश रहेंगे उनके टीम ओनर मालिक प्रवीण ठाकुर, जो हमेशा फाइट रे फाइट कहकर हौसला अफजाई करते हैं बाकियों का। आज उनके लिए हम यहाँ से बोलते हैं फाइट रे फाइट प्रवीण ठाकुर। 39 लगता है 14 गेंदों के ऊपर। और सुनील मालवणकर, क्या बात है। श्याम जी, मैंने बोला था 70 रन चाहिए थे, 71 बन चुके हैं, 2 गेंदें बाकी। और ये देखो, ये विशाल का छक्का आसमान को छूती ना छूती गेंद सीमा रेखा के बाहर 10 मीटर पीछे गिरते हुए ताबड़तोड़ छक्का, सुल्तानी छक्का और गेंदबाज हक्का बक्का। और सुनील मालवणकर पहुंचे 45 रनों के ऊपर। अब रन चाहिए सुनील के लिए, हाफ सेंचुरी के लिए 5, यानी कि एक बड़ा शॉट चाहिए। क्या वो आएगा? 77 स्कोरबोर्ड के ऊपर रन है पूरे टीम के, उसमें से सुनील के 45 रन। तमाम दर्शक आज घर के मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। ये ओवर का पृथक्करण दीजिए, छक्का चौका छक्का छक्का। सुनील जी कमाल हो आप, तेरा कमाल तू जाने, मुझे तो सब कुछ तेरा कमाल लगता है, धमाल लगता है। और मैदान के बीच विस्फोट होता हुआ 500 रुपए का इनाम प्रवीण ठाकुर जी की ओर से दिया जाएगा अगर 17 रन पूरे करते हैं तो। 45 रन आखिरी गेंद, और ये 50 फॉर सुनील मालवणकर। सुनील मालवणकर ऑन फायर, आज के दिन का पहला अर्धशतक, इस प्रतियोगिता का दूसरा अर्धशतक। सुनील मालवणकर कमाल की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ पारी, और आगाज थोड़ा सा संघर्षमय था लेकिन अंजाम देखो क्या खूबसूरत, बढ़िया हिट में साबित करते हुए अपने सुनील मालवणकर, तारीफ होगी आपकी। 18 गेंदों में 51 रन, कमाल की पारी, गजब की पारी। 5 सिक्सर है और 4 बाउंड्री है। क्या बात है। 18 गेंदे 51 रन। अगर सुनील मालवणकर की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो दोस्तों तालियां गूंजनी चाहिए। कुल मिलाकर रन है 83 और 84 का टारगेट है। बहुत ही बड़ा विशाल स्कोर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 70-75 तक पहुंच जाएगी, लेकिन आखिरी ओवर बहुत ही महंगा रहा। तोड़फोड़ भरी बल्लेबाजी सुनील मालवणकर, 5 सिक्सर और 4 बाउंड्री अपने इनिंग में। पिंटिया पार्टी देखिएगा खुश नजर आते हुए, लगता है गले लगाएंगे सुनील मालवणकर को। क्या बात है। और ये देखो जगमा का नगमा दिखाई देता हुआ मैदान के बाहर। अगर मैदान के भीतर सुनील मालवणकर ने दर्शक अपना मनोरंजन किया बड़े छक्कों के साथ, तो मैदान के बाहर मनोरंजन के लिए जगमा हमेशा तैयार रहते इस मालवण के बोर्डिंग मैदान के ऊपर। समा बांधते हैं जगमा अपने अंदाज से। मालवणचे नगराध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक मित्र महेशजी कांदळगावकर साहेब यांचं मैदानावर आगमन होत आहे। महेशजी,
कोकण नऊ प्रीमियर लीग भरनियम कोकण नऊ प्रीमियर लीग 2023 या कोकण प्रांतातील मोठ्या प्रीमियर लीग स्पर्धेत आम्ही आपलं हार्दिक स्वागत करतोय. धन्यवाद. आपण समालोचन ऐकलं. समीर चव्हाण आणि श्याम वाकर. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्वागत. प्रदीप देऊलकर यांच्या साथीने दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात. नगराध्यक्ष महेशजी कांदगावकर साहेब मैदानावर उपस्थित आहेत. सध्या जरी राजकारणात आणि समाजकारणात ते रुळले तरी त्यांचा मूळ पिंड हा क्रिकेटर म्हणून आहे आणि त्यांची पावलं क्रिकेटच्या मैदानाकडे वळणं यात मोठं आश्चर्य नाही. महेश सर, शक्य असलं तर या स्पर्धेत एखादा सामना आपण खेळावा. संध्याकाळच्या सत्रात एखादा प्रदर्शनीय सामना होण्याची शक्यता असेल, त्यासाठी आपल्याला आग्रहाचं निमंत्रणसुद्धा असेल. ब्लू थंडर जरा डगआउट फक्त रिकामी करा. खेळाडू सोडून जे आहे ते ब्लू थंडर डगआउटमध्ये बसा. ब्लू थंडर ताबडतोब या डगआउटमध्ये प्लीज. ब्लू थंडर आपण डगआउटचा वापर करा. नमस्कार. टोपीवाला बोर्डिंग मैदानावरनं मी प्रदीप देऊलकर आपल्या सर्व तमाम क्रीडारसिक यूट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी जोडले जात आहेत त्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. दुपारच्या सत्रामध्ये कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 9 वरनियम कोकण 9 प्रीमियर लीग 2023 बोर्डिंग क्रिकेट ग्राउंड मालवणच्या या मैदानावरती आपण चेंडू फळीमधील संघर्ष पाहतोय. आमचे साथी समालोचक सन्मान्य श्री बादल चौधरी. थेट प्रेक्षेपण कोकण 9 यूट्यूब चॅनल आणि केबल नेटवर्कवरती या स्पर्धेचा आपण आस्वाद घेताना दिसतोय. या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस. धन्यवाद प्रदीप सर, धन्यवाद श्याम वाकर सर, धन्यवाद समीर चव्हाण सर. देवबरा करो गावाल्यानो. मालवणी आकाशवाणीच्या मालवण केंद्रावर कोकण प्रांतातल्या सगळ्यात मोठ्या प्रीमियर लीग स्पर्धेत सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत असा. व्हरेनियम कोकण 9 प्रीमियर लीग 2023 पर्व तिसरा आणि तिसऱ्या दिवसातलो हे दुसरो सामनो. बॅटिंग करताना ओमस्फोट मापण संघ डोंगर उभो केलो 83 रन्सांचो आणि न्यू थंडर गोवा संघ ह्या 83 रन्सांच्या डोंगराक उत्तर कसा देता बघूया. किसमे कितना है दम वो है जगमा टिकम. मैदानावर जगमा असा. त्याचबरोबर फाईट रे फाईट. ओमस्फोट मापण संघाचे मालक प्रवीण ठाकूर, माजी नगराध्यक्ष साहेब सुद्धा कांदगावकर साहेब सुद्धा मैदानावर उपस्थित आणि सगळ्या मान्यवरांच्या साथीन दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात. 84 रन्सांचा पाठलाग. प्रदीप सर, कालच्या दिवसात तुम्ही नव्हतात. कालच्या दिवसात स्पर्धेतला पहिला अर्धशतक बघू मिळाला प्रजेश रावलेचा मॅन फ्रॉम मालवण आणि आज स्पर्धेतला दुसरा अर्धशतक बघू मिळाला मॅन फ्रॉम मालवण सुनील मालवणकर. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट. सुनील मालवणकर वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून ज्याका क्रिकेटची आवड निर्माण झाली. 2 वर्षाचो असताना अजय शिंदे सरांका स्ट्रेट ड्राइव्ह म्हणजे काय, हुक म्हणजे काय, पूल म्हणजे काय हे फटके जो खेळान दाखवी ता नाव म्हणजे सुनील मालवणकर. आज मैदानावर कमाल करताना 18 चेंडूत 6 षटकार, 5 षटकार आणि 4 चौकारानिशी 51 धावा. नाबाद कामगिरी. दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात. पंच मंगेश धुरी सर, सुशील शेडगे सर. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत एमरोज अल्मेडा सर. चौथ्या पंचांच्या भूमिकेत उमेश मांजरेकर सर, मंगेश धुरी सर आणि दीपक धुरी सर या सगळ्यांच्या साथीन स्पर्धा अधिकारी आणि स्कोरर बंटी केरकर, कुणाल केळुसकरच्या साथीन स्कोरर परत एकदा मैदानावर. पहिलो चेंडू सिद्धेश स्ट्रायकर एंडवर आडव्या बॅटने मारलो फटको मिड विकेटच्या दिशेने. चौकार, व्हरेनियम चौकार आणि 84 पाठलाग करताना खणखणीत सुरुवात. नक्कीच पहिला चेंडू मधल्या यष्टीवरती मिळतोय आणि फलंदाजाच्या रडरवरती चेंडू मिळाल्यानंतर चेंडूला सरळ पहिलं षटक कोकण 9 पॉवर प्ले हे सुपर षटक आणि त्या षटकाचा पुरेपूर फायदा उठवताना दिसतोय तो आघाडीचा फलंदाज सिद्धेश, त्याच्या साथीला गौरेश. सिद्धेश राठोड फलंदाजीची सुरुवात. पाठलाग चालू असा 84 रन्सांचो. ब्लू थंडर गोवा संघ यावर्षी थोडासा नाव बदलला. पहिल्या वर्षी रुद्र स्पोर्ट्स शेर्ले संघातून खेळताना दिसणारे हे सगळे गुणवान खेळाडू आज मैदानावर. पहिला षटक कोकण 9 सुपर पॉवर प्ले. सगळे खेळाडू 38 सर्कलमध्ये आणि ह्याचा फायदा उठवण्याचा इरादा होतो सिद्धेशचो. बॉलिंग मार्कवर निखिल परकर. खूपच सुंदर सुरुवात निखिलची. निखिल परकर मॅन फ्रॉम देवगड, कनायचा भाऊई
समीर परकर अतिशय सुंदर गोलंदाजी करायचा. यावेळी सुरेख कमबॅक, सुरेख वरती म्हणावी लागेल. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका निघाल्यानंतर एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. निखिल परकर, ज्या निखिलला तुम्ही वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावर छत्रपती चषकात बघितलेलं होतं, निखिल आखूट टप्प्याचा चेंडू थोडंसं मागे सरकलो, सिद्धेश पॉइंटच्या कपडावरसून मारलेलो अप्पर कट, परत एकदा व्हेरेनियम चौकार. यावेळी फलंदाजाला नक्कीच संधी मिळाली हात खोलण्याची. शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू, फलंदाज बॅकफुटवरती गेला. कारण क्रिकेट म्हटलं की पायांची हालचाल खूप महत्वाची असते, ती पायांची हालचाल सुरेख पाहायला मिळाली. रिप्ले मध्ये तुम्ही बघू शकतात राऊंड विकेट गोलंदाजीचा प्रयत्न होतो डावखऱ्या हाताच्या सिद्धेशसाठी. टप्प पडल्यानंतर चेंडू थोडंसं आतल्या दिशेने येत होतो. टप्प बघा, चेंडूचं टप्प पडल्यानंतर चेंडू थोडंसं माफ करा बाहेरच्या दिशेने जाय होतो आणि सिद्धेशचं अप्पर कट पॉइंट सीमारेषेच्या पहिल्या आडी. यावेळी एक बॅटची कट घेऊन चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने, शॉर्ट फाईन लेगचा खेळाडू 38 सर्कलवर. आणि या संपूर्ण स्पर्धेचा वैशिष्ट्य पहिल्या वर्षापासून आजपर्यंत पहिला षटक ओळखला जाता कोकण नाऊ सुपर पॉवर प्ले. आणि या कोकण नाऊ सुपर पॉवर प्ले या क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेचा वैशिष्ट्य म्हणजे 11च्या 11 खेळाडू 38 सर्कलमध्ये. आणि अशी गोलंदाजी असताना पहिल्याच षटकात धावांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आणि त्याचबरोबर गोलंदाजाचं सुद्धा कस लागतं. 38 सर्कलमध्ये सर्व खेळाडू पाहायला मिळत आहेत आणि जोखीमग्रस्त षटक म्हणावं लागेल. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बघून गोलंदाजी करावी लागेल. ती गोलंदाज निखिल परकरला. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट हा आपल्याला मारा पाहायला मिळतोय गोलंदाजीच्या आक्रमणावरती निखिल परकर. यावेळी सुरेख चेंडू उजव्या एष्टीवरती थोडासा खाली राहतोय. खेळायचा प्रयत्न होता ऑन साईडला, मात्र निर्धाव चेंडूने गणना केली जाते या षटकामध्ये निखिल परकरच्या गोलंदाजीवरती. निखिल परकर, जे का तुम्ही वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावर यंदा छत्रपती चषक गाजवताना बघितलात, खूपच सुंदर नियंत्रित गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक दाखवणारो गोव्याचो हे खेळाडू. जसे गोव्याचो हापूस आंबो, जसं गोव्याचे डबल बारीचे बुवा, तसोच गोव्याचो देवगडचो माफ करा निखिल परकर. एक मोठो फटको लॉंग ऑफच्या कपडावरसून व्हेरेनियम षटकार, डायरेक्ट चंद्रार आणि डायरेक्ट डोंगरार. सूचना आहे गेटवरती 54 ही एक गाडी लागलेली आहे, ती कृपया थोडीशी बाजूला करायची आहे. आतमध्ये टेम्पो येत नाही आहे. ज्या खेळाडू किंवा 54 73 गाडी नंबर आणि जी गाडी कोणाची असेल थोडं साईडला करायचं आहे. योग्य ठिकाणी योग्य जागेवरती आपलं वाहन पार्क करा. यावेळी सुरेख चेंडू फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळते आणि डीप लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर व्हेरेनियम ब्रँडेड षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय या दुसऱ्या इनिंग मधील. या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा येत आहेत राजू राऊळ. त्याचप्रमाणे हार्दिक शुभेच्छा येत आहेत हॉटेल कामासाठी पाहिजेत. सबका मालिक एक चायनीज सेंटर प्रोप्रायटर अरविंद करलकर कुडा. साई बीच होम AC नॉन AC रूम देवबाग तारकर्लीमध्ये उपलब्ध आहेत. आपण अवश्य भेट द्या. आणि समीर स्पोर्ट्स मालवणी माणसाचा मालवणी ब्रँड. चिंतामणी स्कुबा डायव्हिंग नागेश परब आणि दीपक कुडाळकर यांच्याशी आपण अवश्य संपर्क करा. सामाजिक कार्यकर्ते श्री संदीप शिरसाट आणि श्री नितेश बेसाई बादल. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झालो. धावसंख्या स्थिरावली 15 रन्सावर. सुंदर सुरुवात, सिद्धेश राठोडचे 2 चौकार. गोलंदाज निखिल परकरचा सुद्धा कौतुक करूचा लागत. आणि बॉलिंग वारकार मालवणचा एक युवा खेळाडू, ज्या गोलंदाजांकडून मोठे अपेक्षा आम्ही सगळ्यांनी ठेवले, तो पायस अल्मेडा तुमका दिसतलो. पायस अल्मेडा फार एंडकडसून गोलंदाजीसाठी बॉलिंग मार्कवर, कॉलेज एंडकडसून गोलंदाजीची सुरुवात करतलो. मैदानाच्या वाऱ्याचो फायदा उठवण्याचा इरादो असतलो तो पायसचो. पहिलो चेंडू टप्प पडल्यानंतर थोडंसं बाहेरच्या दिशेने इरादो कट करण्याचं हुकलो. उरलेलं काम विकेट किपरने पुरा केला. चेंडू रवलो मेडन, मालवणीतलो पोलांडो, कुवांडो आणि पडसार म्हटलं जाणारं चेंडू. पोलांडो आणि कुवांडो हे शब्द ऐकून तुमचे पाठ झाले असलेले. त्याच निर्धाव चेंडूसाठी पडसार किंवा एक अस्सल मालवणी शब्द. पडसार म्हणजे काय, थोड्या त्याचा अर्थ सुद्धा ऐकूया. यावेळी पहिला चेंडू उजव्या एष्टीवरती, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती गोलंदाज लेंथ आणि लाईनवरनं भरकटतोय. डाव्या एष्टीवरती पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय अतिरिक्त धावेचा. अर्थात ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा असं ओळखलं जातंय, ती अतिरिक्त धाव मिळतंय ब्लू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला. 17 धावा बिनबाद धाव फलकावर. प्रयत्न होतो स्विच करण्याचो, यशस्वी झालेला प्रयत्न. दुसऱ्या टप्प्यानंतर चेंडू गडग्या पार, अकांड्या पार, माटवा पार, व्हेरेनियम चौकार.
यावेळी सुरेख रणनीती बदलली गेली फलंदाजाकडनं, कारण ज्यावेळी सरळ बॅटने धावा निघत नव्हती त्यावेळी कुठंतरी बॅट आडवी करण्यात आली आणि चेंडूला भिरकावून दिलं. ते डीप थर्डमॅन सीमा रेषेच्या बाहेर व्हेरेनियम ब्रँडेड चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 21 धावा बिनबाद धाव फलकावरती. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. मिनी हेलिकॉप्टर लँड झाला फिल्डरच्या वळ्यात जाऊन. पहिलो खेळाडू डगआउटची शिकार. ज्या सिद्धेशने सुंदर सुरुवात केली तो सिद्धेश 5 बॉलमध्ये 13 रन्सवर सांघिक 21 रन्सावर तंबूच्या दिशेत. आघाडीचा फलंदाज सिद्धेश यावेळी माघारी परतताना दिसतोय. ज्या आशा अपेक्षा होत्या सिद्धेशवरती त्याची पूर्णपणे निराशा होताना दिसतोय. ज्या फटक्यामध्ये ताकद नव्हती, टायमिंग कुठंतरी चुकीचं ठरताना दिसलं आणि डीप लॉंगनवरचा शतरक्षक जो दबा धरून बसला होता त्या शतरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय आणि पहिला गडी बाद होतोय तो ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ अर्थात तंबूच्या आसराला सिद्धेश 20 धावांच्या मोबदल्यात 1 गडी बाद. आपण पाहतोय कोकणचं नंबर 1 चॅनेल कोकण 9 व्हेरेनियम कोकण 9 प्रीमियर लीग 2023 थेट प्रक्षेपण कोकण 9 यूट्यूब चॅनल आणि केबल चॅनलवर ते आपण पाहतोय टोपीवाला बोर्डिंगच्या मैदानावरनं. षटक क्रमांक दुसरं पाहायला मिळतंय. 1 षटक आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 20 धावा धावफलकावरती 84 धावांचा पाठलाग करताना ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ विपक्ष ओम स्पोर्ट महापन या 2 संघादरम्यान ही दुपारच्या सत्रातली मोठी लढत. बादल मैदानावर सिद्धेश राठोड तंबूत परतलो आणि सिद्धेशची जागा घेण्यासाठी विकी मुंबईकर मॅन फ्रॉम नवी मुंबई. मैदानावर विकीची चौफेर टोलेजंग फटकेबाजी पाळण्यासाठी विकीचे पाठराखे आतुर असत आणि न्यू थंडर गोवा संघाचे पाठराखे सुद्धा आमचे मित्र सुनील देसाई साहेबांच्या मालकीचा हा संघ, जो संघ पहिल्या वर्षी या स्पर्धेत विजेतेपद मिळवलो. रुद्र शेरले संघ या दरम्यान पंचांचा बॉट आकाशाच्या दिशेने मिळालेली सफलता आणि विकी पहिल्या चेंडूवर डगआउटची शिकार. दुसरा हादरा बसतोय तो ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला. टेनिस क्रिकेट विश्वामधील मोठं नाव, मात्र आपण रिप्लेवरती पाहतोय कशा प्रकारे हा फलंदाज बाद होतोय. विकी मुंडे टेनिस क्रिकेटमधील मोठं नाव, मात्र आज निराशा होताना दिसतंय आणि दुसरा गडी हादरा बसताना दिसतोय. विशाल सेवा फाउंडेशन आपण स्क्रीनवरती पाहतोय, त्याचप्रमाणे चिंता स्कुबा डायव्हिंग, संदीपजी शिरसाट सामाजिक कार्यकर्ते, दुसरा हादरा बसतोय ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला. विकी मुंडे तंबूच्या आसऱ्याला निराश हताश मनाने माघारी परतताना दिसतोय या मैदानावरती. विकी तंबूच्या दिशेने निराश करताना स्वीप करण्याच्या प्रयत्नात पायसचं फुलटॉस चेंडू. पहिल्या चेंडूवर विकी तंबूच्या दिशेने संघ थोडसं अडचणीत. 2 बाद 20 रन्सावर मैदानात पावला टाकताना चंदन तलवार, ज्या नावातच ज्याच्या तलवार असा, ज्याचा आडनाव तलवार असा, आज ती तलवार मैदानावर फिरवची लागतली. मैदानावर तुका लंगार लावचं लागतलो. लंगार म्हणजे काय कदाचित चंदन तलवारला माहिती नसतला, पण कोकणातल्या सगळ्या माणसांका माहिती असतला लंगार म्हणजे काय. दशावतारात जेव्हा 2 राजा एकमेकाशी लढाई खेळतात, तलवारींचा युद्ध होता, तेव्हा बॅकग्राऊंडला जो म्युझिक वाजता एका लंगार म्हटलं जाता. मैदानावर ह्योच लंगार चंदन तलवार तुझ्याकडसून अपेक्षित, कारण पाठलाग मोठो 84 आणि संघ अडखळतो 20 रन्सावर. 20 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात 84 धावांचा पाठलाग करताना यावेळी चेंडू यायला दिला, त्यानंतर चेंडूला दिशा दिली. चेंडू येतोय थर्डमॅनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षकाकडनं चूक होत आहे आणि चुकीला माफी नसतंय. एकेरी धावेचं लिलया दुहेरी धावांमध्ये रूपांतर होतंय. धावत संख्या पोहोचतंय 22 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात. थोडीशी चूक झाली, स्टिअर केलेलो चेंडू होतो. बॅकवर्ड पॉइंटचा खेळाडू शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने ढिलाई झाली. 2 ढेंगातून चेंडू गेलो, 2 रन मिळाले. नशिबान की बॅकअप खूप चांगलं झालो, नाहीतर हे चेंडू चौकारासाठी पोचलो असो. आणि 84 पाठलाग. आणि या मैदानावर आपण बघितलो खैच्याही क्षणी खैचोही संघ धावांचा पाठलाग अगदी सहज करू शकता. यापूर्वीच्या सामन्यात 90 रन्सांचा पाठलाग करताना यशोदा वॉरियर्स कलमी संघ बाळा मडगावकरच्या बहारदार फलंदाजीच्या जोरावर लक्ष्याच्या दिशेने खूप बऱ्यापैकी पोचलेलो. 1 रन्स फक्त मिळालो. 1 रन्सांची धावसंख्या 23.
वरेण्यम कोकण प्रीमियर लीग 2023 या स्पर्धेतलो तिसरो सामनो थोड्या वेळान तुमच्या समोर कीर्ती स्पोर्ट मोरे आणि ब्लू थंडर गोवा या संघाच्या दरम्यान. कीर्ती स्पोर्ट मोरे संघ कॅप्टन सोनू कानडे तुका विनंती असलेली तू तयारीत राहायचा टॉससाठी आणि चालू सामन्यात ब्लू थंडर गोवा संघ हे सामना संपल्यानंतर लगेच त्यांचा कॅप्टन मोहम्मद तुमच्या समोर येतलो टॉससाठी. आजच्या दिवसातली ही दुसरी लढत म्हणावी लागेल. ओम स्पोर्ट मापन विपक्ष ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ. ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ 84 धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय तो ओम स्पोर्ट्स मापन संघ विरुद्ध. या स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक आज आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिल्या दिवशी मिस्टर प्रजेश रावले याचं अर्धशतक आणि आजच्या दिवसामध्ये मालवणचा किंग असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सुनील मालवणकर 50 धावा ह्या त्याच्या वैयक्तिक धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि त्याच बहारदार खेळीच्या जोरावरती ओम स्पोर्ट मापन क्रिकेट संघाने 6 षटकांमध्ये 83 धावा जमवल्या आणि 84 धावांचा डोंगर. मैदानावर पंचांचो इशारो बॅटर चॉईस पॉवर प्ले आणि बंटी केरकर सरांनी काही नियम लिखित स्वरूपात दिले तुमका. त्याच्यातलो 7 नंबरचा वाईड चेंडूचा निर्णय MCCच्या 1 ऑक्टोबर 2022च्या अपडेटनुसार गोलंदाज शेवटच्या झेपेत येण्यापूर्वी फलंदाज सामान्य गार्ड सोडून ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल झाल्यास ऑफसाईडच्या वाईड लाईनच्या जागी रिटर्न क्रीज ही वाईड लाईन मानली जाईल. लिखित स्वरूपात तुमका दिलेलो नियम असा. आणि मगाशी मैदानावर एक अनपेक्षित गोष्ट घडली. मैदानावर विठ्ठल कवटकर शॉट खेळल्यानंतर ज्याचो पाय स्टंप्सला लागलो आणि क्रिकेटचा नियम असं सांगता की पहिली घडलेली गोष्ट ही पहिली धरायची. मग त्या जागेवर काय आपण लिहूचा असता तो ते का स्वयंचित लिहायचा की कॅच आउट लिहायचा. तो नियम सुद्धा एकदम शिस्ती तुमच्या समोर उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न असतो. आपण थोड्या वेळात त्या नियमाकडे जाऊया. मैदानावर स्थिरावली धावसंख्या 23 रन्सावर. षटक क्रमांक 3 ओमकार तावडे डावकर हाताचा गोलंदाज या तिसऱ्या षटकाची सुरुवात करताना दिसतोय. पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईटचा. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावर 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओमकार तावडे हे सुद्धा एक युवा खेळाडू ज्यांनी प्रभावित केला. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या खेळाडूंका विनंती असलेली घड्याळाकडे लक्ष द्या. 30 मिनिटांचा तुमका वेळ असा आणि पंचांची करडी नजर सुद्धा तुमच्यावर. कारण मागच्या सामन्यात आपण बघितलो फाईन झालो शेवटच्या ओव्हरीसाठी 5 ऐवजी 4 खेळाडू तुमका 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर लावचे लागले आणि ही खूप मोठी नुकसानाची गोष्ट होऊ शकता जेव्हा तुम्ही धावांचा बचाव करतात. उडालो कारण जो लॉंग ऑफच्या वळ्यात येऊन पडलो चेंडू आणि 3रो खेळाडू डगआउटची शिकार. 3रो खेळाडू तंबूच्या दिशेने सांघिक धावसंख्या 2 डझनावर. मगाशी प्रदीप आपण बघितला विठ्ठल कवटकर जेव्हा आऊट झालेलो विठ्ठलचा पाय स्टंपाक्स लागलो हिट विकेट तो पंचांनी त्याला आऊट देणं अपेक्षित होता पण त्या जागेवर पंचांनी त्याला कॅच आऊट दिला. ह्याचं कारण काय होता. क्रिकेटचे नियम असे सांगतात जी गोष्ट पहिली घडली त्या गोष्टीनुसार निर्णय द्यायचो. जरी त्यांनी विठ्ठलने शॉट मारलेलो होतो शॉट मारल्यानंतर कॅच घेण्याच्या आधी विठ्ठलचा पाय स्टंप्सला लागलो तरी सुद्धा कॅच घेण्याच्या आधी जो शॉट मारलो ती घटना पहिली घडलेली होती आणि त्यामुळे मारलेल्या शॉटवर काय झाला ह्या पहिला बघितला गेला. त्या शॉटवर तो कॅच आउट झालो त्यामुळे स्कोरशीटमध्ये त्याला कॅच आउट लिहिला गेला. त्यानंतर त्याचा पाय स्टंप्सला लागलो त्या गोष्टीचा जास्त विचार केलो गेलो नाही. हे क्रिकेटचे काही वेगवेगळे नियम असत वेगवेगळे घटना असत. खास करून या मैदानावर लेग बिफोर विकेटसाठी रिव्ह्यू नाही असा. लेग बिफोर विकेटवर रिव्ह्यू घेतल्यानंतर काय काय होऊ शकतं हे नियमसुद्धा खूप वेगळे जरी न पटणारे असले तरी नियम असत तसे असत. वेळ मिळालो तर त्या नियमावर सुद्धा बोलूया. मैदानावर धावसंख्या 2 डझनावर 24 रन्सावर तिसऱ्या ओव्हरीतल्या 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. आज समीकरण पाहायला मिळतंय स्क्रीनवरती 22 चेंडू 60 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज एक हार्ड बिग हिटर तडाखेबंद फलंदाजीसाठी परिचित असलेला मोहम्मदची पावलं यावेळी मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ 24 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. कोकण प्रीमियर लीग 2021 पहिल्या वर्षी या स्पर्धेचा निकाल ज्यांनी बदललो तो मोहम्मद. इल्याच मोठो फटको मारण्याचा मोह आणि ज्या मोहम्मद कडसून मोठी अपेक्षा होती 2021 ची स्पर्धा ज्यांनी गाजवली रुद्र स्पोर्ट शेरले संघाचा कॅप्टन डगआउटच्या दिशेने 0 रन्सावर. नक्कीच बदल मोठ्या आशा अपेक्षा होत्या मोहम्मद वरती आणि चौथ्या गड्याच्या रूपात हा फलंदाज माघारी परतताना दिसतोय. अर्थात विशाल सेवा फाउंडेशन हा चौथा गडी बाद होतोय तो या मैदानावरती ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ. दुसऱ्या प्रयत्नात सुरेख झेल टिपला जातोय आणि मराठीतील म्हणीची आठवण होत आहे गळ्यातलं तुटलं ओटीत पडलं. म्हणजे दुसऱ्या प्रयत्नात झेल टिपला गेला नुकसान होता होता टळलं ओम स्पोर्ट मापन संघाचं. अगदी बरोबर. दुसऱ्या प्रयत्नात घेतलेलो झेल मोहम्मद कडसून खूप मोठी अपेक्षा होते कारण 2021 सालची कोकण प्रीमियर लीग स्पर्धा तुमका आठवत असतात. पहिल्यांदाच कोकण हे शिवधनुष्य उचललेला आणि या मैदानावर रुद्र स्पोर्ट शेरले संघान पहिल्या क्रमांकाचा चषक आणि पहिल्या क्रमांकाचा बक्षीस आपल्या नावावर केलेला.
यावर्षी तोच रुद्रस्फोट शिर्ले संघ नवीन नावासह आणि नवीन मालकांसह ब्लू थंडर गोवा या नावासह सुनील देसाई साहेब मालक असत आमचे मित्र या संघाचे खूप सुंदर कामगिरी केली. पहिली बॅटिंग करताना ओमस्फोट महापण संघान ओमस्फोट महापण संघ यंदाच्या मिडबाव स्पर्धेत ह्यो संघ तुमका दिसलो, हे खेळाडू तुमका दिसले. त्या मैदानावर काही गोष्टी घडले, त्यांचं स्वप्न अपुरा रावला. त्या अपुरा रावलेलं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या इराद्यान ते सगळे आमचे मालवणचे गुणवान खेळाडू ओमस्फोट महापण संघाच्या झेंड्याखाली मैदानावर. न्यू बॅटर आकाश सिंग. आकाश सिंग आणि चंदन तलवार ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे, ती ब्लू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाची. आकाश इल्या चेंडू आकाशाच्या दिशेन, ढगाच्या दिशेन, डोंगराच्या दिशेन आणि चपराच्या दिशेन. विशाल सेवा फाउंडेशन षटकार. अतिशय सुरेख फटका म्हणावा लागेल. चेंडू मधल्या एष्टीवरती मिळतोय आणि फलंदाजाच्या रडारवरती चेंडू मिळाल्यानंतर चेंडूला सरळ भिरकावून दिलं जातंय डीप लॉंगन सीमा रेषेच्या बाहेर. आकाश सेवा फाउंडेशन हा ब्रँडेड षटकार. आकाश सिंग युट्यूबवर मोठ्या प्रमाणावर आकाश तुझे चाहते सामनो बघताना हे सगळ्या तुझ्या चाहत्यांचं स्वागत केलं आकाशने या मोठ्या षटकारांची. पहिलो षटकार स्वीपचा फटको मिड विकेटच्या दिशेने फिल्डर नसलेल्या क्षेत्रात जोरदार प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाचा 2 डेगातून चेंडू परत एकदा सीमारेषा पार. व्हरेनियम चौकार. धावसंख्या 34 रन्सर. अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. स्क्रीनवरती आपल्याला कात्रजचा बोगदा पाहायला मिळाला. जशी बोगद्यातनं गाडी सुसाट जावी तसा चेंडू हा मात्र अपेक्षा नव्हती विशाल लुडवेकडनं. मात्र क्रिकेटच्या पटलावर चूक झाली. चुकीला माफी नाही. 4 धाबा जोडल्या जात आहेत ब्लू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघासाठी. 34 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. बाटला चालू असा 84 रन्सांचो 50 रन्सांची अजून गरज. 19 चेंडूंचो खेळ बाकी. ब्लू थंडर गोवा संघ मोठी फटकेबाजी करूची लागतली. मोठ्या फटक्यांवर लक्ष केंद्रित करूचो लागतलो. मिडॉनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. 1 रन फक्त मिळालो. 1 रनसानिशी आकाश वैयक्तिक 11 आणि सांघिक 35 रन्सावर. चंदन तलवार आकाश सिंग या 2 खेळाडूंका मोठी फटकेबाजी करणं अपेक्षित असतं, कारण 18 चेंडूंचो खेळ शिल्लक आणि 84 पाठलाग करताना धावसंख्या स्थिरावली फक्त 35 रन्सावर. 30 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 84 धावांचा पाठलाग करताना 35 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आतापर्यंत ब्लू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ हा पाठलाग चालू पाहायला मिळतोय टोपीवाला बोर्डिंगच्या या आलिशान खेळपट्टीवरती. अर्थात गोलंदाजाचा पाठीराखा हा क्षेत्ररक्षक ओळखला जातोय. ओमस्फोट महापण क्रिकेट संघाला क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा यावेळी उंचवावा लागेल आणि त्याचबरोबर ज्यावेळी तुम्ही क्षेत्ररक्षणामध्ये चुका कराल त्यावेळी आपल्याला परिणाम हा भोगावा लागेल. आज ओमस्फोट महापण संघाने काय फलंदाजी केली. निखिल पराडकरने चौकार मारून सुरुवात केली. निखिल 4 रन्सावर बाद झालो. दर्पण आचरेकर 2 रन्सावर. पण त्यानंतर जमलेली जोडी विशाल लुडवे 16 धावा, सुनील मालवणकर 51 धावा. व्हरेनियम कोकण प्रीमियर लीग 2023 पर्व 3रे मधली दुसरी हाफ सेंचुरी. स्क्रीनवरती आपण पाहतोय भव्य रोजगार मेळावा म्हणजे कोकण नाव आणि व्हरेनियम ई ॲडमिशन यांच्या मार्फत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुणांना नोकरीची सुवर्ण संधी. MIDC कुडा दिनांक 21 फेब्रुवारी 2023 दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत कोकण विकासासाठी एक पाऊल आपल्याला पाहायला मिळतंय. नातेविश्वासाचे उज्ज्वल भविष्याचे. व्हरेनियमचो रोजगार मेळावा 21 फेब्रुवारी 2023 दुपारी 3 वाजल्यापासून 6 वाजेपर्यंत MIDC कुडाळमध्ये. सगळ्यांका शुभेच्छा असत रोजगारासाठी. व्हरेनियम क्लाउड लिमिटेड ॲडमिशन आणि सगळ्या आयोजकांका मनपूर्वक शुभेच्छा. आज मैदानावर सुनील मालवणकरने आपल्यासाठी मात्र रोजगार मिळवलो. बऱ्याच कालावधीनंतर सुनील मालवणकर एका मोठ्या स्पर्धेत 2.5 लाख रुपयांची स्पर्धा, मागच्याच आठवड्यात 2.25 लाखाची स्पर्धा गाजवणारे हे खेळाडू आज मैदानावर ओमस्फोट महापण संघाकडून. 18 चेंडूंचो खेळ बाकी. 49 रन्सांची गरज असताना बॉलिंग मार्कवर पायस अल्मेडा. या मैदानाच्या वाऱ्याचा पुरेपूर वापर करताना पायस यापूर्वीच्या ओव्हरीत 1 विकेट विकी मुंबईकरची ज्यांनी मिळवली. स्टिअर केलेलो चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने. थर्डमॅनवर विशाल. आता मात्र खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण. कौतुक करूचा तितक्या थोडा विशाल लुडवेचा. या चेंडूवर विशालने आपल्या संघासाठी 3 धावा नक्कीच वाचवले. यापूर्वीच्या चेंडूवर त्याच्याकडून एक चूक झालेली त्याची दुरुस्ती विशालने या बॉलवर केली. मालवण तालुक्यातील एक युवा खेळाडू अर्थात अनुभवी खेळाडू म्हणून म्हणावं लागेल तो पायस अल्मेडा. या पायस अल्मेडाला या मैदानावरती कंबर कसवावी लागेल. समीकरण पाहायला मिळत आहे 17 चेंडू 48 धावांची आवश्यकता ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला. आकाश सिंग त्याच्या साथीला चंदन तलवार ही जोडी मैदानावरती. आकाश आणि चंदन या 2 खेळाडूंमध्ये ताकद असा, गुणवत्ता असा, क्षमता असा, कॅपॅसिटी असा सामन्याचा रंग बदलण्याची आणि ती कॅपॅसिटी मैदानावर दिसताना रिव्हर्स स्वीपचो व्हरेनियम षटकार डायरेक्ट चंद्रार. अतिशय सुंदर फटका
त्या चेंडूवरती 6 बहुमूल्य धावा जोडल्या जात आहेत. ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला समीकरण येत आहे 16 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता. निम्मे धावसंख्या पार झाली प्रदीप सर. 42 धावसंख्या, उरलेले 16 बॉल मध्ये 42 रन्स होय. आकाश पहिलो षटकार आकाशच्या बॅटपीतून आणि पहिलो षटकार चंदनच्या बॅटीतून. यावेळी मात्र शेवटच्या क्षणी पवित्र बदलला गेला. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू टोलवायचा होता, मात्र शेवटच्या क्षणी थोडासा विचार बदलला आणि एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागलं. ते आकाश सिंग त्याच्या साथीला चंदन तलवार ही जोडी मैदानावरती. येणारे 15 चेंडू 41 धावांची आवश्यकता ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला ओम स्पोर्ट मापन क्रिकेट संघाविरुद्ध. मैदानावर धावसंख्या 43, 16, 15 चेंडू आणि 41 धावांची गरज. चंदन तलवार, आकाश सिंग या दोघांवर ब्ल्यू थंडर गोवा संघाची सगळी दारोमदार. आखो टप्प्याचा चेंडू, स्टीअर केलो चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या जागेवर. विशाल लुडवे परत एकदा स्क्रीनवर आणि विशालच्या या सुंदर क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावर नक्कीच संघ सुद्धा थोडंसं मजबूत स्थितीमध्ये पाठलाग चालू असा. 84 रन्सांचो धावसंख्या, चौक्याचो डबल गेम. 4-4-4 स्कोरशीट दाखवताना नेल्सन फिगर जे का म्हटली जाता मिनी नेल्सन डिकी बट सरांनी प्रसिद्ध केलेली धावसंख्या 4/44, 44 फॉर 4. 14 चेंडू 40 रन्सांची गरज. 40 फ्रॉम 14. यावेळी सुरेख चेंडू म्हणावं लागेल. सरज यष्टेंचा वेध घेतोय. त्रिफळा इथं उद्ध्वस्त होताना दिसतोय. 5वा हादरा बसतोय म्हणजे विशाल सेवा फाउंडेशन 5वा गडी बाद होताना दिसतोय आपल्याला या स्क्रीनवरती. चंदन तलवार, ज्या चंदन कडून खूप मोठी तलवारबाजी अपेक्षित होती, मोठी फटकेबाजी अपेक्षित होती, निराश केल्याने आपल्या पाठीराख्यांका. एक षटकार चंदनने मारलो खरो, पण आपल्या संघाच्या दिशेन उंचावलेल्या आशांचो चुराडो करून चंदन तंबूच्या दिशेन. चंदन तलवार नावातच ज्याच्या तलवार असा आणि तलवारबाजी म्हटली की आपणा रवींद्र जडेजा आठवता. रवींद्र जडेजा 50 केल्यानंतर रवींद्र जडेजाची तलवारबाजी क्रिकेटच्या मैदानावर तुम्ही सगळ्यांनी बघितली असा. आमच्या कोकणात मात्र तलवारबाजीसाठी खूप जण प्रसिद्ध असतात, खास करून कोणशीचे दादा राणे कोनसकर, उदय राणे कोनसकर, सुधीर तांडेल, बंटी कांबळी असे काही लेडीज पार्ट सुद्धा दशावतारात तलवारीबाजीसाठी प्रसिद्ध. मैदानावर खूप निराशा केली चंदन तलवारने. एक फक्त षटकार, वैयक्तिक 10 रन्सावर पायस अल्मेडान तटक्या पेचून टाकलेलो चेंडू खटक्यार बॉट आणि जाग्यार पलटी. 13 चेंडू 40 धावा हे समीकरण पाहायला मिळत आहे मैदानावरती. इथून प्रवास हा थोडासा कठीण वाटतोय, मात्र फलंदाजांना आपली कार्यक्षमता सिद्ध करावी लागेल, तो दर्जा सिद्ध करावा लागेल. कारण प्रतिभा ही अनंत परिश्रमात सामावलेली असते, ती प्रतिभा दाखवावी लागेल आकाश सिंग आणि त्याच्या साथीला विकी या फलंदाजाला. पुढच्या सामन्यासाठी कीर्ती स्पोर्ट मोरे कॅप्टन तयारीत रबा. लगेचच तुमच्या समोर ब्ल्यू थंडर गोवा संघाचा कॅप्टन टॉस साठी उपस्थित राहतो. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या सामन्याचा सामनावीर, पुढच्या सामन्याचा टॉस करण्यासाठी ओमकार गावकर सर तुमका विनंती असतली. उजव्या इष्टीवरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू जमिनीला घरंगत हा काव कॉर्नरच्या दिशेने जातोय. एकेरी धाव निघतोय, ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावर 45 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. समीकरण येत आहे दुसऱ्या इनिंग मधील निर्णायक 2 षटकं, 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 39 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू आणि 39 रन. प्रदीप सर दिसताना जरी हा कठीण आव्हान वाटला तरी मालवण बोर्डिंग मैदान, वाऱ्याचो वेग, मतलई वारे आणि आमच्या कोकणी भाषेत सांगायचं तर हे शिवरात्रीचे वारे असत. आणि ह्या शिवरात्रीच्या जत्रेसाठी तुमका सगळ्यांका आग्रहाचं आमंत्रण असा. कुणकेश्वराकडे या आमच्या देवगडातल्यांनी, वेंगुर्ल्यावाल्यांका रामेश्वराच्या देवळात आम्ही आमंत्रण देतलो, कुडा तालुक्यातल्यांका आम्ही नेर्रात आमंत्रण देतलो, खानोलीवाल्यांनी खानोलीच्या रवळनाथाच्या देवळात येऊचा आणि हुमरमाळा वालावलच्या आमच्या सगळ्या गाववाल्यांनी रामेश्वराच्या मंदिरात येऊचा. सगळ्यांका शिवरात्रीच्या शुभेच्छा. कोणाच्या बाजून असतलो ह्यो शिवरात्रीचो वारो. 12 चेंडू 39 रन्सांची गरज. मैदानावर मात्र वाऱ्यासारखोच बॅटर वारो घालताना विकी, ज्याचं नाव असा. सुंदर चेंडू म्हणावं लागेल तो ओमकार तावडे या गोलंदाजाचा. पहिल्या चेंडूवरती अचूक टप्पा प्राप्त करतोय. फलंदाजाचे पूर्णपणे प्रयत्न निष्फळ ठरताना दिसत आहेत आणि निर्धाव चेंडूने समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 11 चेंडू 39 धावांची आवश्यकता. विकी बनसोडे क्षमता असा विकीमध्ये सामन्याचा निकाल बदलण्याची. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत, इनसाइड हवेत मारलेलो फटको, इनसाइड आउट. लॉंग ऑफ कडसून सुटलेलो झेल. एक साधो सोपो झेल सुटलो गेलो
1 रन्स मेळालो. ह्या जीवदान किती महागडा ठरतला. एका रन्सांची धावसंख्या 46, 10 चेंडू 38 रन्सांची गरज. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. ज्या क्षेत्ररक्षकाने आतापर्यंत 2 झेल टिपले होते त्या क्षेत्ररक्षकांना यावेळी चुकी होते आणि चुकी झाल्यानंतर फलंदाजाला संधी मिळते ती मैदानावरती की आपली कामगिरी उंचवावी. जी चूक झाली ती चूक मी यापुढील चेंडूवरती करणार नाही या ठाम इराद्याने फलंदाजी करावी लागेल. समीकरण 10 चेंडू 38 धावा. पुढच्या सामन्यासाठी कीर्ती स्पोर्ट मोरे कॅप्टन सोनू कानडे तू तयार राहायचा. हेलिकॉप्टर लॉंग ऑफच्या दिशेन फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि परत एकदा सुटलेलो झेल. यापूर्वीच्या चुकी कदाचित मालकांनी माफी दिलेली. वेल ट्राय म्हटलेला. काय झाला पुढच्या बॉलवर परत झेल सुटलो आणि चेंडू आकांड्या पार षटकार. बैल गेलो तो गेलो. ठाकूर साहेब जाताना 9 हाताचा कासरो घेऊन गेलो. जाताना अख्खी बैलगाडी वडून नेल्या नाही पुरे. वरनियम ब्रँडेड षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला आणि चेंडू डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. 9 चेंडू 32 धावा. 9 चेंडू 32 धावा. कधी या सामन्याचा निकाल बदला शकता. आकाश सिंग स्ट्रायकर यांच्या दिशेन परत एकदा मोठो फटको. गडग्या पार माटवा पार. डायरेक्ट चंद्रार डायरेक्ट डोंगरार डायरेक्ट माटवार. काय लागतलो सामन्याचा निकाल. मगाशी जेव्हा झेल सुटलो आणि षटकार गेलो जगमा टिकमचा आवाज इलो बरा वाटला जरा. जगमा कोणाची पेटता दाढी आणि त्याच्यावर कोण पेटायता इडी. तकडे ठाकूर साहेब आमच्या टेन्शनात असत. ज्या जागेवर बॅटर बाद झालो असतो त्या जागेवर 2 षटकार बघू गावले. सामना मात्र रंगतदार स्थितीत. 8 चेंडू आणि 26 धावा. प्रदीप मगाशीच आपण चर्चा करी होतो. मालवण बोर्डिंग मैदान फुलटॉस कंपनीचे चेंडू आणि महाशिवरात्रीचे वारे कोणच सांगू शकणार नाही. सामन्याचा विजय कोणाचा होऊ शकता आणि पराभव कोणाचा होऊ शकता. स्क्रीनवरती आपण पाहिलं आखूट टप्प्याचा चेंडू. शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू. फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळते आणि त्या संधीचं सोनं करताना दिसतोय. कारण क्रिकेट म्हटलं जितो कॅचेस जितो मॅचेस याच्या विपरीत कामगिरी पाहायला मिळते ओम स्पोर्ट मापन क्रिकेट संघाची. मैदानावर ओमकार तावडे थोडस दुर्दैवी ठरताना ज्या ओव्हरीत ज्याका विकेट मिळणार होती आकाश सिंहची त्याच ओव्हरीत त्याका 2 षटकार बघूक मिळाले. परत एकदा उडालो काजरंजो. डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. आता मात्र वळ्यात येऊन चेंडू पडलो आणि सलग 2 षटकार मारणारो आकाश सिंग एकूण 3 षटकार आणि एका चौकारानिशी तंबूच्या दिशेने परतलो. 8 चेंडू आणि 25 धावा करून. आता मात्र 7 चेंडू 26 धावांची गरज. विशाल सेवा फाउंडेशन आपल्याला हा 6वा गडी बाद होताना दिसतोय. तो ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाचा 58 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. आतापर्यंत 4 षटकं आणि 5व्या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. येणारे 7 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. म्हणजे ज्या चुका अगोदरच्या चेंडूंवरती झाल्या क्षेत्ररक्षकांना ती चूक डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक यावेळी करताना दिसत नाही. डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय आणि 6वा हादरा बसतोय ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला अर्थात आकाश सिंग यावेळी तंबूच्या आसऱ्याला. परत एकदा सामन्यात रंगतदार स्थितीत येऊन थांबलेलो सामनो. 7 चेंडू 26 धावा. आता जबाबदारी विकी बनसोडे आणि विकी साथ देण्यासाठी अमित मैदानावर पावलं टाकताना. ब्ल्यू थंडर गोवा संघ एक मातब्बर खेळाडूंचा संघ. खूप मोठे अपेक्षा असत संघ मालक सुनील देसाई आणि मोहम्मद शेख आणि आमच्या सगळ्या शेर्लेवासियांकडून आणि गोवावासियांकडून सुद्धा. मैदानावर दुसऱ्या बाजून आमच्याच मित्राचा संघ ओम स्पोर्ट मापन प्रवीण ठाकूर यांच्या मालकीचा संघ. फुलटॉस चेंडू डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. फुलटॉस चेंडूवर तंबूच्या दिशेनं अमित परातलो 0 रन्सावर. खूपच खराब फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. सलग 2 चेंडूवर 2 खेळाडू डगआउटची शिकार. फुलटॉस प्रकारचा चेंडू बादल एरवी आपण बहुतेक वेळा पाहतोय. या चेंडूवरती मोठे फटके निघतायत मात्र या चेंडूवरती गडी बाद होतोय. ज्या चेंडूवरती बरंचसं अधिक चित्र स्पष्ट झालं असतं मोठा फटका निघाला असता मात्र ही नामी संधी हुलकावणी दिली गेली. ती ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला 7वा हादरा बसतोय. 58 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 84 धावांचा पाठलाग आपण पाहतोय. अर्थात कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 9 वरेनियम कोकण 9 प्रीमियर लीग 2023 चेंडू फळीमधील हा टेनिस क्रिकेटचा थरार अनुभवतो तो टोपियोला बोर्डिंगच्या मैदानावरती. येणारे 6 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता. काय होताला उरलेल्या 6 बॉलमध्ये 84 रन्सांचा पाठलाग. तोपर्यंत ओमकार गावकर सर तुमका विनंती तयार राहायचा. कीर्ती स्पोर्ट मोरे संघ कर्णधार सोनू कानडे डगआउटमध्ये प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये तू येऊचा. ओमकार गावकर सर पुढच्या सामन्याचे नाणेफेक तुमका करूची असा. ब्ल्यू थंडर गोवा संघ आणि कीर्ती स्पोर्ट मोरे संघ आणि त्याचबरोबर या सामन्याचा सामनावीर सुद्धा आमका बघूक मिळतलो. 6 चेंडूंचो खेळ शिल्लक 26 रन्सांची गरज. विकी बनसोडे आणि सागर राऊळ ही जोडी मैदानार.
निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी ओम स्पोर्ट मापन क्रिकेट संघाकडनं दर्पण आचरेकर कॉलेज एंडकडनं गोलंदाज हा सज्ज होतोय. यावेळी सुरेख चेंडूला जमिनीलगत फटका पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव निघतंय. एकेरी धावसंख्येने समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 5 चेंडू आणि 5 चेंडूंवरती 25 धावांची आवश्यकता. बादल दर्पण आचरेकर या मालवण तालुक्याचा एक गुणवान खेळाडू, मॅन फ्रॉम आचरे. एकाच टप्प्यावर इन स्विंग आणि आउट स्विंग असे दोनही चेंडू टाकण्याचा पराक्रम करणारा खेळाडू. कारण दर्पणकडे असा टेनिस क्रिकेट आणि लेदर क्रिकेटचा सुद्धा मोठो अनुभव. पण मोठो पटको डीप स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून डायरेक्ट चंद्रार व्हेरेनियम षटकार. 4 चेंडू 19 रन्सांची गरज. कमजोर चेंडूचा पुरेपूर फायदा उठवताना दिसतोय तो उजव्या हाताचा फलंदाज, अर्थात विचार विनिमय करण्यासाठी भाग पडतोय फलंदाज या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो सागर राव नावाचा फलंदाज. एका चेंडूवरती 6 धावा म्हणजे मोठ्या फटक्याने खातं उघडतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला धोक्याची सूचना देतोय. अर्थात दर्पण आचरेकर वरती दबाव निर्माण केला जातोय तो या फलंदाजाकडनं. विकी बनसोडे त्याच्या साथीला सागर. यावेळी हेलिकॉप्टर फटका खेळायचा प्रयत्न होता. एकेरी धाव. बादलजी. सागर राऊचं षटकार आपण बघितलं. सुंदर सुरुवात सागरने केली. सिद्धेश राठोडने 3 चौकार मारले. गौरेश सावळचो 1 षटकार, चंदन तलवारचो 1 षटकार, आकाश सिंगचे 3 षटकार, सागर राऊचो 1 षटकार. त्या व्यतिरिक्त मात्र इतर फलंदाजांनी खूप निराशा केली. 84 रन्सांचा पाठलाग करताना प्रत्येक खेळाडूकडून योगदान अपेक्षित होता. बॉलिंग मार्कवर दर्पण आचरेकर. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटको मिड ऑफला क्लिअर करून चेंडू लॉंग ऑफ पर्यंत. समीकरण बदललं जात आहे. यावेळी मात्र येणारे 2 चेंडू असतील आणि 17 धावांची आवश्यकता या सामन्यामध्ये. अतिरिक्त जर चेंडू फेकला गेला नाही तर मात्र या सामन्यामध्ये विजय संपादन करू शकतो ओम स्पोर्ट मापन. मैदानावर फक्त औपचारिकता बाकी. एक वेळ वाटावतो ओम स्पोर्ट मापन संघाच्या गळ्यातलो घास आकाश सिंग काढून घेता की काय. आकाशला जीवदान सुद्धा मिळालेला. त्या जीवदानाचा फायदा उठवत आकाशने 2 चेंडू आकाशात आणि ढगात सुद्धा पाठवलेले. पण त्यानंतर मात्र मैदानावर गोलंदाजाची कमाल बघूक मिळाली. ओमकार तावडेचे सलग 2 विकेट आणि त्यामुळे सामन्यात दिलेली रंगत. नक्कीच या सामन्यामध्ये 16 धावांनी विजय संपादन करतोय तो ओम स्पोर्ट मापन क्रिकेट संघ. मी बादलजी नक्कीच कौतुक करेन. ऑन साइडला जे 2 झेल अप्रतिम टिपले गेले त्या अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती खऱ्या अर्थाने कमबॅक केलं गेलं. परती केली गेली ती ओम स्पोर्ट मापन क्रिकेट संघ. या सामन्यामध्ये विशाल सेवा फाउंडेशन आपण पाहतोय स्क्रीनवरती, मेगा स्क्रीनवरती. कोकणचा सर्वांगीण विकास हाच माझा ध्यास. विशाल सेवा फाउंडेशन. अधिक माहितीसाठी संपर्क. कोकण नाव प्रीमियर लीग 2023 तिसऱ्या सामन्याचा टॉस होतोय. या ठिकाणी कीर्ती स्पोर्ट्स मोरे आणि ब्लू थंडर्स गोवा या दोन्ही कर्णधारांनी यायचं आहे प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे. तसेच महेश कांदळगावकर सर यांना देखील मी विनंती करतो की त्यांनी प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. मालवणचे नगरसेवक महेश कांदळगावकर सर यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅच देखील देण्यात जाणार आहे. मॅन ऑफ द मॅच ओमकार सर. मॅन ऑफ द मॅचचं नाव जाहीर होत आहे. कोण असेल मॅन ऑफ द मॅच? 2 खेळाडूंची नावं आहेत चर्चेत. फलंदाजी करताना 18 चेंडू 51 धावा सुनील मालवणकर आणि गोलंदाजी करताना ऐन मोक्याच्या क्षणी 4 गडी गारद करणारा ओमकार तावडे. आणि बराच विनिमय आणि चर्चा केल्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय सुनील आणि ओमकार या 2 खेळांना विभागून. मॅन ऑफ द मॅच पहिल्यांदाच कोकण नऊ प्रीमियर लीग मध्ये आजच्या सत्रात पहिल्यांदाच हा पुरस्कार 2 खेळाडूंना जातोय. सुनील मालवणकर 18 चेंडू 51 धावा आणि ओमकार तावडे 2 षटकात 4 सफलता. मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर सुनील मालवणकर अँड मिस्टर ओमकार तावडे. मॅन ऑफ द मॅच विभागून दिला जातोय सुनील मालवणकर आणि गोलंदाज ओमकार तावडे. 2 खेळाडूंचं योगदान खूप महत्त्वाचं ठरलं. आजच्या दिवसातली 3री लढत यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस विपक्ष ओम स्पोर्ट्स मापन. विभागून आहे आणि दोघांनाही सुद्धा सन्मान चिन्ह आहे. पुरस्कार जरी विभागून असला तरी दोघांसाठी 2 पुरस्कार आहेत. सुनीलजी मालवणकर आणि ओमकार तावडे पुरस्कार देण्यासाठी रिझवान शेख आणि महेशजी कांदळगावकर. हॅलो. पुढच्या सामन्याचा टॉस होतो. या ठिकाणी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. ब्लू थंडर्स गोवा आणि कीर्ती स्पोर्ट्स या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉससाठी यायचं आहे.
महेश कांदळगावकर सर यांच्या हस्ते हा टॉस होतोय. कीर्ती स्पोर्ट्स या संघाने टॉस जिंकलेला आहे. काय काय करण्याचा निर्णय घेत आहे? क्षेत्ररक्षण. हा निर्णय घेण्याचं कारण काय नेमकं? रन इथे चेस होत आहेत त्यामुळे. ओके. तुम्हाला आता प्रथम फलंदाजी करायची आहे. या मॅचचा अनुभव कसा होता तुमचा आणि आता काय नक्की तुमचे पुढचा वाटचाल असणार आहे? आमच्या लास्ट ओव्हरला थोडासा धावा जास्त केला त्यामुळे डिफेंड करायला थोडं टार्गेट मोठं होतं, तरी पण आम्ही पूर्ण ट्राय केला. आता आम्ही नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय होता आमचा, तो आम्हाला भेटला. शुभेच्छा. महेश कांदळगावकर सरांना मी विचारू इच्छितो की कशाप्रकारे तुम्ही आजची मॅच आहे ती एन्जॉय केली आहे आणि कसा अनुभव होता तुमचा आजचा? हॅलो. पहिल्या प्रथम कोकण नाऊंचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो की त्याने सलग 3 वर्ष या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारची स्पर्धा मालवण मर्सेडसाठी या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. कारण स्पर्धा भरवणं किती कष्टदायक आहे हे आम्ही सर्वजण त्या क्षेत्रातले असल्यामुळे आम्हाला माहिती आहे. पण तुम्ही मागचे 3 वर्ष एक चांगलं काम ह्या मालवणमध्ये करत आहात. फक्त क्रीडा क्षेत्रात असं नाही आहे, पण सांस्कृतिक क्षेत्रातसुद्धा मध्यंतरी तुम्ही दशावतार लाईव्ह केला होता आणि सांस्कृतिक आपली जडणघडण अख्ख्या जगाला पोचवली होती. आपलं उत्तरोत्तर हे कोकण नाऊ चॅनेल आता बहरात आलेलं आहे आणि पुढे पण होईल याची शंका वाटत नाही आपल्याला. या निमित्त तुम्हाला मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आज जरा बरं वाटलं की आमचा एक तो काळ होता की प्लेबॉयज संघातून आम्ही खेळायचो आणि प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा आम्ही जातो ग्राउंडवर तेव्हा ते फिलिंग आम्हाला पूर्वीचं आमचं 20-22 वर्षापूर्वीचं आम्हाला येतं. अजूनही लोक आमच्या खेळाबद्दल प्रशंसा करतात आणि चांगलं वेगळं क्रिकेट त्यावेळी होतं. आता क्रिकेट जरा फास्ट झालेलं आहे, चांगले चांगले प्लेयर झालेले आहेत आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून ते सर्वदूर पोचत आहेत. त्यामुळे पुनश्च मी एकदा कोकण नाऊचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. थँक्यू. हॅलो. थँक्यू. ओव्हर टू बादल सर. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण नाऊ वरेनियम कोकण नाऊ प्रीमियर लीग 2023 बोर्डिंग क्रिकेट ग्राउंड मालवण या मैदानावरती चेंडू फळीमधील हा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातली तिसरी लढत आपल्या भेटीला येत आहे. कीर्ती स्पोर्ट मोरे विपक्ष ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघ. ज्या पहिल्या सामन्यामध्ये चुका झाल्या त्या कुठेतरी दुरुस्त करून या संघाला उभारी घ्यावी लागेल, म्हणजे ब्ल्यू थंडर्स गोवा क्रिकेट संघाला